फेजर डायग्राम्स भी हमने ड्रा करके देख लिए, उसमें हमने कुछ ऑब्जर्वेशन पॉइंट भी ड्रा किए थे, ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसी को हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंड रिसीविंग एंड पावर फैक्टर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या हमारा टॉपिक क्या है, ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन सेंडिंग एंड पावर फैक्टर cos phi s एंड रिसीविंग एंड पावर फैक्टर cos phi r, ठीक है। तो ये हम कैसे देख पाएंगे, ये रिलेशन हम कैसे ड्रा कर पाएंगे, तो ये हम रिलेशन ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लैगिंग लोड कंसिडर करेंगे और लैगिंग लोड को कंसिडर करके, है ना, और विद शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, और फिर हम उसका फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे। उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि सेंडिंग एंड पावर फैक्टर और रिसीविंग एंड पावर फैक्टर में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, या फिर हम अभी कंसिडर किए हुए भी थे, ठीक है। पिछले लेक्चर में जब हमने कंटिन्यू किया था तो उसमें हमने लैगिंग लोड को ही कंसिडर किया था और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को, ठीक है। और फिर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमने लीडिंग लोड देखा था और फिर हमने शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में यूनिटी पावर फैक्टर या रजिस्टिव लोड देखा था, ठीक है। तो अभी हमने क्या कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। तो हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विथ लैगिंग लोड पावर फैक्टर, ठीक है। ये तो हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन किस प्रकार से हो जाएगी, ये हमारी शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ये हो गया आर और ये हो गया हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस JXL, ये हो गया सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। हम लोड कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, लैगिंग लोड पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, लैगिंग लोड, ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा यहाँ पर पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos phi r। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Z एंगल थीटा। यहाँ पर Z की वैल्यू क्या है, R प्लस JXL, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी टेन इनवर्स XL बाई R, ठीक है। Z की वैल्यू और ये थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरेशन है, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेंडिंग एंड पावर है और ये हमारा यहाँ पर क्या है, रिसीविंग एंड पावर है। अब इसी को हम कंटिन्यू करते हुए अब हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम ड्रा करेंगे, ठीक है। तो हम फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा था, इसमें हमने एक रिलेशन देखा था जिसमें सेंडिंग एंड वोल्टेज हमारा क्या आ रहा था, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज प्लस रजिस्टिव ड्रॉप IR प्लस ये हम फेजर की बात कर रहे हैं और ये हो जाएगा हमारा IXL, ठीक है। ये पूरा मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर इसको अभी इमेजिनरी नहीं लिख रहे हैं, सॉरी। VR प्लस IRZ इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पर Z के वैल्यू हमको पता ही है क्या है, R प्लस JXL है। इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए लिख सकते हैं, रिसीविंग वोल्टेज प्लस IR और ये हो जाएगा R प्लस JXL। इसको हम इस प्रकार से लिख, अब हम इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अभी नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ये फेजर के फॉर्म में नहीं लिख रहा है। तो ये हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम फेजर डायग्राम ड्रा करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, रिसीविंग एंड वोल्टेज को हम क्या मानेंगे यहाँ पर, तो रिसीविंग एंड वोल्टेज को हम मानेंगे रेफरेंस यानी कि 0 डिग्री पे कंसिडर करेंगे। तो हमारा जो ये हो गया हमारा क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है।
जो कि कहाँ पर है, 0 डिग्री पर है। कहाँ पर है ये, 0 डिग्री पे है। और लैगिंग लोड कंसिडर किया है तो हमारा जो करंट है वो क्या कर रहा है, तो जो करंट है IR ये लैग कर रहा है कितने एंगल से, फाई आर एंगल से। ठीक है, फाई आर एंगल से क्या कर रहा है, लैग कर रहा है ये फाई आर एंगल से। ठीक है अब हमको ये पता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में सेंडिंग एंड करंट और रिसीविंग एंड करंट दोनों क्या है, सेम होंगे। इसको हम क्या मान लेंगे, करंट। और इसी में नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, तो देखो जो रजिस्टिव ड्रॉप होगा, ठीक है, ये क्या, ये जेड क्या है हमारा, ये ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस है। ठीक है, ये क्या है मेरा ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस है। तो इसमें रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वो क्या करेगा, करंट को ही फ्लो करेगा, फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, सेम फेज में आ जाएगा इसी प्रकार से ये। तो ये हो गया हमारा IR ड्रॉप। ये हो गया हमारा IR ड्रॉप। अब इसी को हम कंटिन्यू करेंगे और जो IXL ड्रॉप क्या करेगा, रजिस्टिव ड्रॉप से 90 डिग्री एंगल से क्या करेगा, लीड करेगा। ये हो गया मेरा कितना एंगल, 90 डिग्री का। ये क्या हो गया मेरा IXL। तो क्या हो गया मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो जाएगा VR प्लस IR, ये IR और ये हो जाएगा मेरा JXL। ठीक है, तो ये क्या आ गया मेरा, सेंडिंग एंड वोल्टेज आ गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, रिलेशन ड्रा करना है। ठीक है, अब हमको रिलेशन ड्रा करना है। तो देखो यहाँ पर जो हमारा जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है, ठीक है, ये मान लो हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है किस प्रकार से, ये इस प्रकार से हमारा रिसीविंग एंड वोल्टेज है। तो इसके क्या, रिसीविंग एंड वोल्टेज के क्या है, दो फैक्टर होंगे। एक क्या होगा हमारा इसका एक्टिव फैक्टर होगा, और एक क्या होगा, एक होगा वो हो जाएगा रिएक्टिव फैक्टर। ठीक है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज है इस प्रकार से, ये रिसीविंग वोल्टेज है तो इसके दो फैक्टर होंगे। तो ये हो जाएगा इसका एक्टिव फैक्टर, एक्टिव यानी कि VR cos फाई आर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये रिएक्टिव या फिर इमेजिनरी कंपोनेंट, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा VR sin फाई आर। ठीक है, तो कौन सा पार्ट हो गया ये। अब इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 डिग्री से ये VR को देखो, तो ये VR का कौन सा, ये पार्ट कौन सा हो गया मेरा, तो ये हो जाएगा जो हो जाएगा एक्टिव कंपोनेंट, ये हो जाएगा VR cos फाई आर। ठीक है, कहाँ तक का, ये पार्ट हो गया। अब ये क्या है मेरा IR, तो IR को मैं ऐसा कैसा यहाँ पे नीचे ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया IR यानी कि रजिस्टिव ड्रॉप। ये हो गया क्या, रजिस्टिव ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो ये हो गया रजिस्टिव ड्रॉप। और ये ड्रॉप कौन सा होगा, ये हो जाएगा VR sin फाई, ये गया इमेजनरी, ये हो जाएगा है ना, ये इमेजनरी कंपोनेंट हो गया, फिर रिएक्टिव कंपोनेंट। तो ये कहाँ से होगा, तो ये हो जाएगा VR sin फाई आर। ठीक है, ये क्या हो गया, VR sin फाई आर। VR sin फाई आर को मैं ऐसा कैसे यहाँ पे लिख सकता हूँ। ठीक है, यही लाइन को मैंने यहाँ लिख दिया, तो ये हो जाएगा क्या, VR sin फाई आर। ठीक है, ये, और ये जो पार्ट है ये कौन सा है, ये हो जाएगा IXL। देखो तो अब ये क्या बन गया, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, VS। अब देखो हम VS को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे कि ये VS मिल रहा है, ये VS हो गया, तो VS के भी क्या होंगे, दो कंपोनेंट होंगे।
ठीक है, ये हो जाएगा। तो वीएस के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा एक्टिव कंपोनेंट और एक क्या होगा रिएक्टिव कंपोनेंट या इमेजिनरी कंपोनेंट, ये रियल या एक्टिव। तो रियल क्या हो जाएगा, तो वीएस का रियल कंपोनेंट या एक्टिव कंपोनेंट हो जाएगा वीएस कोस फाई एस, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वीएस साइन फाई एस। ठीक है, तो ये वीएस का क्या हो जाएगा रियल पार्ट या फिर एक्टिव कंपोनेंट, और ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट या फिर रिएक्टिव कंपोनेंट। तो ये ओवरऑल क्या बन गया, तो ये बन गया पूरा ओवरऑल बन गया वीएस कोस फाई एस। ठीक है, ये ओवरऑल पार्ट क्या बन गया वीएस कोस फाई एस, और ये जो पार्ट हो गया पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट या फिर इमेजिनरी कंपोनेंट। तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा वीएस साइन फाई एस। ठीक है, तो हम इस फेजर डायग्राम के हेल्प से हम क्या ड्रा कर सकते हैं, हम ड्रा कर सकते हैं रिलेशन बिटवीन सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कोस फाई एस एंड रिसीविंग एंड पावर फैक्टर कोस फाई आर। तो ये हम रिलेशन देख लेते हैं। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जो बेस है इसका यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं बेस में, तो देखो यहाँ पर ये हमको दिया हुआ है कि जो वी एस कोस फाई एस है वो क्या है, इसको हम लिख देते हैं, ये क्या हो गया फेजर डायग्राम ऑफ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एट लैगिंग लोड। पावर फैक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका रिलेशन ड्रा कर लेते हैं। तो रिलेशन हमको क्या देखने को मिल रहा है, रिलेशन हो गया देखो वी एस कोस फाई एस की वैल्यू क्या आ रही है, तो वी एस कोस फाई एस की वैल्यू आ रही है वी आर कोस फाई आर, वी आर कोस फाई आर और प्लस आई आर। ठीक है, ये आई आर क्या है, रजिस्टिव ड्रॉप है। ठीक है, तो ये आ रहा है, तो यहाँ से देखो हम जो कोस फाई एस है यानी कि सेंडिंग एंड पावर फैक्टर होगा उसको लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, तो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर हो जाएगा वी आर कोस फाई आर प्लस आई आर डिवाइड बाई वी एस को हम नीचे ले आएंगे, तो ये हो गया हमारा वी एस। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन यहाँ पे क्या ड्रा हो गया, हमारा रिलेशन ड्रा हो गया किसके बीच में, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर और रिसीविंग एंड पावर फैक्टर के बीच में हमारा रिलेशन ड्रा हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखो एक बार फिर से फेजर डायग्राम में आते हैं। फेजर डायग्राम में देखो ये फाई आर है, ठीक है, और वी एस और आई एस के बीच में क्या है, यही हमारा आई आर है, इसी को हम आई एस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वी एस के और आई एस के बीच में क्या है एंगल, तो देखो ये एंगल हो गया मेरा क्या फाई एस, ये हो गया मेरा एंगल फाई एस। तो यहाँ पर फेजर डायग्राम में हमको क्या देखने को मिल रहा है, हमको फेजर डायग्राम में देखने के लिए मिल रहा है कि जो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल है वो ज़्यादा है। ठीक है, सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल ज़्यादा है किससे, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल से, किससे, फाई आर से। ठीक है, तो पावर फैक्टर क्या है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल ज़्यादा होगा मतलब सेंडिंग एंड पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, कम हो जाएगा किससे, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर से, तो ये हो जाएगा कोस फाई आर। ठीक है, तो ये रिलेशन हमने देख लिए यहाँ पर। ठीक है, ये एक रिलेशन ये है कि हम देखो इस डेटा के हिसाब से हम यहाँ पर हमको यदि पूछा गया होगा कि आप सेंडिंग एंड पावर फैक्टर कैसे या फिर फाइंड करना हो तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया कि हम इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक ये हमको रिलेशन ये भी पता हो गया। ठीक है, ये हमको क्या पता हो गया कि जो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल है वो मोर देन होता है किससे, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल से। ठीक है, और थर्ड क्या हो जाएगा, जो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर होगा उसकी वैल्यू कम होगी किसके रिस्पेक्ट में, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो देखो ये हमारा हो गया रिलेशन, हमने ड्रा कर लिया। क्या देखा हमने रिलेशन में, ठीक है, तो रिलेशन में हमने पहले तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का सिंगल लाइन डायग्राम यहाँ पर कंसिडर किया। ठीक है, विथ लैगिंग लोड पावर फैक्टर। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर फेजर डायग्राम ड्रा किया। फेजर डायग्राम से हम देख पाए
कि जो हमारा वी एस कोस फाई एस है, यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज जो है, सेंडिंग एंड वोल्टेज का जो एक्टिव कंपोनेंट या रियल पार्ट है वो किसके बराबर है, तो वो हो जाएगा वी आर कोस फाई आर प्लस आई आर के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पर एक सेंडिंग एंड पावर फैक्टर को फाइंड कर लिया। ठीक है, और हमने एक और यहाँ पर क्या है कंक्लूजन पॉइंट हमने क्या देखा कि जो सेंडिंग एंड पावर फैक्टर एंगल है वो रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब सेंडिंग एंड साइड जो पावर फैक्टर होगा वो लेस देन होगा किससे, रिसीविंग एंड साइड पावर फैक्टर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरऑल कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कुछ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन को कंसीडर करके हम कुछ कंडीशंस देखेंगे, जैसे कि मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो अब हम उस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा वेरियस कंडीशंस और रेगुलेशन इन ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं, हम कुछ कंडीशन देखने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन के रेगुलेशन में। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, तो हम इसमें क्या करेंगे, अगेन हम इसमें शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो हम शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन पहले तो ड्रा कर लेते हैं। ये हो गया मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज, ये हो गया मेरा रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस कितना हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस हो जाएगा जेड एंगल थीटा। ठीक है, ये कहाँ से, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा, तो ये हो जाएगा वोल्टेज डिफरेंस हमारा सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। अब इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले तो हम लोड कंसीडर करने वाले हैं। ठीक है, हम एक तो ये लोड कंसीडर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट लोड, जो हो जाएगा क्या, लेगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस फाई आर। और आगे हम एक और ये कंसीडर करेंगे, ये सेकंड कंडीशन होगी, जो कि हम बात करेंगे लीडिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, तो हम अगेन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही करने वाले हैं, फेजर डायग्राम ड्रा कर लेंगे, उसके बाद ही हम रिलेशन के थ्रू हम पहले तो हम क्या करेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन देखेंगे, वोल्टेज रेगुलेशन इक्वेशन विद लेगिंग लोड, फिर हम बात करेंगे लीडिंग लोड, उसके बाद हम कंडीशंस की बात करने वाले हैं। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन होगी, जिसमें हम अभी क्या कंसिडर कर रहे हैं, तो हम अभी बात कर रहे हैं कि इसकी लेगिंग लोड की। फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है इसमें, लेगिंग लोड की। लेगिंग लोड की, तो लेगिंग लोड में हम क्या करेंगे, पहले लोड कंसिडर करते हैं। तो देखो ये मेरा वोल्टेज जो होगा रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, रिसीविंग एंड वोल्टेज हो गया। अब लेगिंग लोड के केस में
जो करंट होगा वो क्या करेगा, लेग करेगा रिसीविंग एंड वोल्टेज से बाय आई आर एंगल। ये क्या हो गया, ये हो गया आई आर। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो रजिस्टिव ड्रॉप है वो क्या करेगा, करंट की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसी के साथ सेम फेज में होगा, बट वोल्टेज के साथ हम ऐड करेंगे इसको। तो ये हो गया हमारा क्या, रजिस्टिव ड्रॉप। ठीक है, अब ये रजिस्टिव ड्रॉप से जो इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप होगा वो क्या करेगा, 90 डिग्री से क्या करेगा, इससे लीड करता है। ये हो गया मेरा 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये क्या हो गया, सेंडिंग एंड वोल्टेज हो गया। तो आगे वही बात आ रही है कि जो रिसीविंग एंड वोल्टेज होंगे इसके क्या है, दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये रिसीविंग एंड वोल्टेज दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो एक्टिव कंपोनेंट जो कि क्या हो गया, वी आर कोस फाई आर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर साइन फाई आर। इसके दो कंपोनेंट हो गए। तो ये जो कंपोनेंट है हम इसको यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक कंपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आर कोस फाई आर। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा एक्टिव कंपोनेंट या फिर रियल पार्ट हो गया, और ये हो जाएगा क्या, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे, वी आर साइन फाई आर। ठीक है, अब इसी को हमने क्या कर दिया, नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये इस प्रकार से तो यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया, हमारा आई आर ड्रॉप हो गया। और ये वी आर साइन फाई आर क्या है, यही है सेम वैल्यू का। तो ये लिख दिया वी आर साइन फाई आर, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक। और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्रॉप है। ठीक है, तो सेंडिंग एंड के क्या है, सेंडिंग एंड वोल्टेज के भी यहाँ पर दो कंपोनेंट बन गए। ठीक है, ये क्या है, मेरा सेंडिंग एंड वोल्टेज है। सेंडिंग एंड वोल्टेज का भी जो रियल पार्ट या फिर रिएक्टिव कंपोनेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एस कोस फाई एस, और ये क्या हो जाएगा, वी एस साइन फाई एस। तो इसी को मैं आगे यहाँ पर लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा, वी एस कोस फाई एस। और ये जो पूरा पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एस साइन फाई एस। ठीक है, अब समझ में आ गया। एक बार फिर से मैंने फेजर डायग्राम ड्रा करके दिखा दिया है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या है, कुछ रिलेशन ड्रा करेंगे। थोड़ी जगह यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमारी सेकंड कंडीशन है। ठीक है, ये क्या है, लीडिंग की, लीड पावर वेक्टर की। अब यहाँ पर हमने विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम हम क्या देख सकते हैं, देखो। तो विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम हमको ये देखने को मिलेगा कि जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है वो कितना है, तो उसका रियल पार्ट क्या हो गया, तो रियल पार्ट हो जाएगा वी एस कोस फाई एस, और ये इमेजनरी पार्ट क्या हो जाएगा, जे वी एस साइन फाई एस। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी एस कोस फाई एस का इसको होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी एस
साइन फाई एस का होल स्क्वायर, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, अंडर रूट में आ जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू क्या है, तो ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका अंडर रूट हटाएंगे, तो अंडर रूट हटाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी एस कोस फाई एस का होल स्क्वायर प्लस वी एस साइन फाई एस का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्टेप हमको समझ में आ गई है कि हमने ऐसे क्या किया, अंडर रूट को हटा दिया। ठीक है, अंडर रूट को हटाया तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर वी एस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब वी एस कोस फाई एस की वैल्यू क्या है, तो वी एस कोस फाई एस की वैल्यू है वी आर कोस फाई आर प्लस आई आर, तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। और वी एस साइन फाई एस की वैल्यू क्या है, तो वी एस साइन फाई एस की वैल्यू हो जाएगी वी आर साइन फाई आर ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एस साइन फाई एस की वैल्यू हो जाएगा वी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्स एल। तो हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वी एस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी एस स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी वी एस कोस फाई एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी आर कोस फाई आर प्लस आई आर का होल स्क्वायर प्लस वी एस साइन फाई एस की वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगी वी आर साइन फाई आर प्लस आई एक्स एल। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, यहाँ पर आ गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ भी हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब हम इसको करेंगे तो ये पर इन शॉर्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो देखो ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो वो क्या होता है 1। तो ये हो जाएगा इन शॉर्ट पर। ठीक है, हम इसको क्या है थोड़ा सा लेंथी ले चलते हैं ताकि पूरी प्रोसेस आपको समझ में आए कि क्या हुआ है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा वी आर कोस फाई आर का होल स्क्वायर प्लस आई आर का होल स्क्वायर प्लस 2 वी आर आई आर कोस फाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके लिए हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा वी आर साइन फाई आर का होल स्क्वायर प्लस आई एक्स एल का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये कितना हो जाएगा 2 वी आर आई एक्स एल, और ये हो जाएगा साइन फाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका ओवरऑल। यहाँ पर हमने एक्सपेंशन कर दिया है। ठीक है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो देखो यहाँ पर भी वी आर है और यहाँ पर भी वी आर है। ठीक है, तो हम वी आर स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा वी आर स्क्वायर कॉमन आ गया। अब ये क्या आ गया, कोस स्क्वायर फाई आर प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर फाई आर। ये हो जाएगा कोस स्क्वायर फाई आर और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई आर। तो देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमें देखो यहाँ पर भी आई है और यहाँ पर भी आई है। तो हम क्या करेंगे, आई स्क्वायर को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा, एक्स एल का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब थर्ड टर्म में क्या है कॉमन, तो देखो इसमें देखो 2 भी कॉमन है, ये 2 भी कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। वी आर और वी आर यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। ठीक है, तो ये वी आर और वी आर कॉमन है तो हमने बाहर कर दिया। आई और आई यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा आई भी हमारा क्या हो गया, बाहर हो गया। अब क्या बचा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आर कोस फाई आर और ये हो जाएगा एक्स एल साइन फाई आर। ठीक है, ये हो गया। अब वी एस स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, देखो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्या बचेगा, ओनली वी आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वी आर स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2VR आई, और ये हो जाएगा आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर। अब यहाँ पर हम ये एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो ड्रॉप होगा है ना, ये ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस में जो ड्रॉप होगा वो क्या है, वो नेग्लिजिबल होगा एज कम्पेयर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। या फिर हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं कि लाइन में क्या है, लॉसेस जो है या फिर ड्रॉप जो है वो नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, कि जो आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर है, ये क्या है, वेरी वेरी लेस देन है किसके रिस्पेक्ट में, वी आर स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। इसलिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है, इस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे, वी एस स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2VR आई आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर, ठीक है। क्या किया हमने, यहाँ से इसको क्या कर दिया, हटा दिया, क्योंकि ये वेरी वेरी लेस है एज कंपेयर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम वी एस का ये जो स्क्वायर इसको हटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वी एस की वैल्यू हो जाएगी वी आर स्क्वायर प्लस 2VR आई आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके स्क्वायर को हटाया, तो इधर क्या लग जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा अंडर रूट, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो देखो हम यहाँ पर एक चीज़ ये कर सकते हैं, वी एस इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर, यहाँ भी हम क्या करेंगे, वी आर स्क्वायर, यहाँ भी हम वी आर स्क्वायर बना लेंगे, ताकि हम क्या करें, वी आर स्क्वायर को यहाँ पर बाहर कर सकें, ठीक है। तो हम यहाँ पर वी आर स्क्वायर का ऊपर भी इंटू कर देते हैं और नीचे भी कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2VR, देखो ये हो जाएगा, यहाँ भी वी आर कर दें, मतलब इस टर्म में हम वी आर का क्या है, मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवीजन भी कर दें, है ना। ये हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या कर दिया, डिवाइड बाय वी आर कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा, वी आर इंटू वी आर क्या हो जाएगा, तो वी आर इंटू वी आर हो जाएगा हमारा क्या, वी आर स्क्वायर, और ये हो गया आई, ठीक है। नेक्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिख देंगे, तो हो जाएगा आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो वी आर स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं अंडर रूट से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वी एस इज इक्वल टू, अब वी आर स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो यहाँ से इसका स्क्वायर भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा वी आर, ठीक है। और बाकी टर्म एज इट इज आ जाएगी, वो हो जाएगी 1 प्लस 2 इंटू आई बाई वी आर आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर, ठीक है। और ये हमारी टर्म क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी एज इट इज अंडर रूट में आ जाएगी, ठीक है। तो एक मैथमेटिकल फार्मूला होता है, ठीक है, उस मैथमेटिकल फार्मूला में क्या है, तो मैथमेटिकल फार्मूला में, ठीक है, एक मैथमेटिकल फार्मूला है, उसमें क्या होता है, तो 1 प्लस एक्स की पावर, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स, या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x/2 हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो अंडर रूट
अंडर रूट 1 प्लस एक्स, या फिर उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो हम इसी को यहाँ पर पुट करेंगे, ये क्या है 1 प्लस ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स और वो क्या है अंडर रूट में है, तो इसको हम 1 प्लस एक्स बाई 2 लिख देंगे। तो यहाँ से वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी एस की वैल्यू हो जाएगी वी आर, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, तो देखो ये हो जाएगा 2 आई आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर, ठीक है, डिवाइड बाई क्या था यहाँ पर, तो डिवाइड बाई यहाँ पर था वी आर। अब ये मेरा क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स आ गया, अब डिवाइड बाई 2 लिख दूँ, तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया इसके डिवाइड बाय, ठीक है, इस पूरी टर्म के डिवाइड बाय मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया, तो यहाँ कर दिया 2। अब देखो ये क्या है 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 क्या कर दिया कैंसिल आउट कर दिया, तो यहाँ से वी एस की वैल्यू क्या बचेगी, तो यहाँ से वी एस की वैल्यू बचेगी वी एस इज इक्वल टू वी आर 1 प्लस आई आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर डिवाइड बाय वी आर, ठीक है, ये आ गई वैल्यू। तो देखो हमारी जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन क्या आई है, तो इक्वेशन आई है क्या वी एस इज इक्वल टू वी आर इंटू 1 प्लस आई आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर डिवाइड बाई वी आर। तो हम क्या करेंगे वी आर का हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इस कोष्टक के अंदर करेंगे, ठीक है, तो वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी एस की वैल्यू हो जाएगी वी आर प्लस आई वी आर आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर, ठीक है, और डिवाइड में क्या है यहाँ पर वी आर ऑलरेडी दिया हुआ है, ये क्या है वी आर दिया हुआ है डिवाइड में ऑलरेडी, ठीक है, ये हो जाएगा वी आर हो जाएगा इसके डिवाइड में दिया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं वी आर से वी आर को क्या कर दूंगा कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर सेंडिंग एंड वोल्टेज कितना मिल जाएगा, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज हो जाएगा वी आर प्लस आई आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्या वी एस की वैल्यू वी आर प्लस आई आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा रिसीविंग वोल्टेज को यहाँ पर क्या करूँगा इक्वल के इस साइड ले जाऊँगा, यानी कि मैं आर एच एस में ले जाऊँगा इसको, सॉरी एल एच एस में ले जाऊँगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा वी एस माइनस वी आर, ठीक है, ये वी आर उधर चला गया, तो अब क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा आई आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम वोल्टेज रेगुलेशन में क्या देखते हैं फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, तो फॉर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमने वोल्टेज रेगुलेशन क्या देखा था, तो वो हमने देखा था वी एस माइनस वी आर, मतलब ये हो जाएगा हमारा वी एस बाई ए आ रहा था, ठीक है, इस प्रकार से आ रहा था माइनस वी आर, ठीक है, और ये हो जाएगा वी आर, इस प्रकार से हमारा वोल्टेज रेगुलेशन आ रहा था। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए ए की वैल्यू हमारी क्या थी
1 थी, तो हमने इसको डायरेक्टली क्या लिखा था, Vs माइनस VR लिखा था, यानी कि नो लोड टू फुल लोड वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू फुल लोड वोल्टेज। ये हो गया था हमारा वोल्टेज रेगुलेशन। मतलब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिवाइड बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज करेंगे, या फिर उसको हम VR से डिवाइड करेंगे तो हमको वोल्टेज रेगुलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए हमारा फॉर विथ लैगिंग लोड हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा Vs माइनस VR डिवाइड बाई VR। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, I R cos फाई R प्लस XL साइन फाई R। ठीक है, तो ये इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय VR कर देंगे। देखो, तो ये आ गया ना वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, किसके लिए, ये हो जाएगा शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन विथ लैगिंग लोड। ठीक है, तो हमारा जो वोल्टेज रेगुलेशन था वो क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज जो वोल्टेज रेगुलेशन था वो कुछ इस प्रकार था, Vs माइनस VR डिवाइड बाय VR इंटू 100। ठीक है, तो इस बिहाफ पे हमारा जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा उसको हम क्या लिख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा तो ये हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा I R cos फाई R प्लस XL साइन फाई R डिवाइड बाय VR। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का डेरिवेशन। ठीक है, ये डेरिवेशन हमारा किसके लिए आ गया, तो ये हमारा आ गया फॉर लैगिंग लोड। ठीक है, ये किसके लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉर लैगिंग लोड पावर फैक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा लैगिंग लोड के लिए। ठीक है, अब एक कंडीशन हम और कंसिडर करेंगे। ठीक है, वो हम क्या करेंगे, विद लीडिंग लोड, या सेकंड कंडीशन होगी। तो सेकंड कंडीशन में इसमें डेरिवेशन में क्या सिर्फ चेंज आएगा, तो फाइनल जो यहाँ पर एक्सप्रेशन मिलेगा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का विद लीडिंग लोड, वो क्या होगा, ये पर जो प्लस है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, प्लस की जगह माइनस हो जाएगी, माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो जाएगा किसके लिए, लीडिंग लोड के लिए। ठीक है, तो हम उसको भी आप लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। नेक्स्ट कंडीशन जो सेकंड कंडीशन होगी, जो होगी लीडिंग पावर फैक्टर की, उसके लिए हम वोल्टेज रेगुलेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड कंडीशन होगी, ठीक है, सेकंड में हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं क्या, लीडिंग लोड, लीडिंग लोड पावर फैक्टर। ठीक है, हम सेकंड कंडीशन क्या मान रहे हैं, लीडिंग लोड पावर फैक्टर। तो देखो, मैंने जो यहाँ पर डेरिवेशन दिखाया था उसमें मैंने क्या बोला कि यहाँ पर सिर्फ हमको क्या करना है, प्लस की जगह माइनस करना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको सॉरी जो परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन होगा फॉर लीडिंग लोड वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I R cos फाई R, और ये प्लस की जगह क्या कर दूंगा, माइनस XL साइन फाई R, और ओवरऑल डिवाइड क्या हो जाएगा बाय रिसीविंग एंड वोल्टेज। ठीक है, तो ये मेरा परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन हो गया किसके लिए, तो ये हो जाएगा मेरा लीडिंग लोड के लिए। इसको मैं इंटू 100 करना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, इसको हम परसेंटेज से हटा देते हैं। तो ये वोल्टेज रेगुलेशन हो गया मेरा।
ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, जो कि किसके लिए हो गई, फॉर लैगिंग लोड के लिए। जो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ये किसके लिए हो जाएगी, तो ये हो जाएगी फॉर लीडिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टेज रेगुलेशन फॉर लैगिंग लोड। ठीक है, ये हो गया। अब हम यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर एज्यूम करेंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या मानेंगे, फर्स्ट कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन हम ड्रा करेंगे फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। तो हम यहाँ पर कंडीशन रख रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारी इम्पोर्टेंट कंडीशन होगी, तो ये हो जाएगा कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो कब अकर होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन अकर होता है एट लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, तो हम ये लिख देंगे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन occurs at लैगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, मैक्सिमम जो वोल्टेज रेगुलेशन आकर होगा ट्रांसमिशन लाइन का, वो कब होता है, लैगिंग पावर फैक्टर लोड। अब हम यहाँ पर देखो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हमने देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है ना, यहाँ पर हम लाइन एक बार फिर से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये आर और ये हो गया मेरा जे एक्सएल, ये हो जाएगा जेड एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस जे एक्सएल, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्सएल बाई आर। ठीक है, ये हो गया। इस प्रकार से मेरा ये इम्पिडेंस एंगल हो गया, ये जेड हो गया, ये आर हो गया, और ये हो गया एक्सएल। ये है मेरा एंगल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कर बोला है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आकर होगा, ये होगा कब, लैगिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लैगिंग लोड, लैगिंग लोड। और पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, तो पावर फैक्टर हो जाएगा क्या, कोस फाई आर। लैगिंग लोड, पावर फैक्टर, और ये हो जाएगा क्या, कोस फाई आर। ये हो गया। तो मैंने इसमें क्या आपको बताया है कि जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन होता है ट्रांसमिशन लाइन का, वो कब आकर होता है, वो होता है लैगिंग पावर फैक्टर पर। तो उसकी कंडीशन क्या होगी वो हम ड्रा करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन डी बाय डी फाई आर इंटू आर कोस फाई आर प्लस एक्स एल साइन फाई आर इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये कंडीशन होती है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ड्रा करेंगे। ठीक है, हम इसे ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं, सॉरी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो ये हो जाएगा डी बाई डी फाई आर कोस फाई आर। तो इसका पहले हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ये हो जाएगा आर, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है। अब कोस फाई आर जो है इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो इसका हो जाएगा माइनस के साइन फाई आर, ये हो गया। और ये हो जाएगा प्लस एक्सएल को हम क्या करेंगे, बाहर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो हम डी बाई डी फाई आर साइन फाई आर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, कोस फाई आर। क्या हो जाएगा, कोस फाई आर इज इक्वल टू क्या है, 0। ये हो गया इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये क्या है, माइनस आ गया, तो इस टर्म को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर साइन फाई आर, ये यहाँ का यहाँ रहेगा एक्स एल कोस फाई आर, और इसको हम क्या ले आएंगे, इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा आर साइन फाई आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन फाई आर डिवाइड बाय कोस फाई आर, और ये कितना हो जाएगा, अब ये कोस को मैं नीचे ले आया, ठीक है, यहाँ पर तो आर क्या इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स एल बटा आर। तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा कितना होता है, टेन थीटा होता है, या फिर इसको हम क्या लिख देंगे, साइन फाई आर बटा कोस फाई आर, तो हो जाएगा क्या, टेन फाई आर। ये क्या हो जाएगा, टेन फाई आर। तो टेन फाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स एल बटा आर। ठीक है, तो यहाँ से हम फाई आर को लिखेंगे, तो फाई आर को क्या लिख सकते हैं, तो फाई आर को लिख सकते हैं हम टेन इनवर्स एक्स एल बटा आर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या देखा था कि देखो ये रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल फाई आर की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर, जबकि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस एंगल जो है इसकी वैल्यू भी क्या है, टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर है। इसका मतलब जो फाई आर जो है वो थीटा के बराबर है। ठीक है, इसको हम क्या लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस एंगल। ये हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस, और ये हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस एंगल। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिल रहा है ये कंडीशन होगी मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन ड्रा करने की। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, तो हमको यहाँ से ये देखने के लिए मिला आर माइनस साइन फाई आर प्लस एक्स एल कोस फाई आर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू एक्स एल कोस फाई आर, ये हो गया। ठीक है, स्केल पर से हमने ये ड्रा किया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखो साइन फाई आर बटा कोस फाई आर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या मेरा टेन फाई आर। टेन फाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स एल बटा आर, यानी कि फाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी टेन इनवर्स एक्स एल बटा आर। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिला, तो हमें यहाँ से देखने को मिला कि देखो जो फाई आर की वैल्यू वही यहाँ पर क्या है, ट्रांसमिशन लाइन इम्पीडेंस एंगल की भी है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल, क्या है, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, तो फाई आर की वैल्यू है यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर, और ये टेन इनवर्स एक्स एल बाई आर किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जो फाई आर है वो किसके बराबर हो गया, थीटा के बराबर हो गया। तो ये हमारी कंडीशन हो गई किसकी, मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक है, अब इस पर हम पावर फैक्टर देखेंगे। तो देखो कोस फाई आर कितना होता है, कोस फाई आर कितना होता है, और यहाँ पर भी कोस लगा दें,
तो देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बनी, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कोस थीटा यानी कि पावर फैक्टर क्या होगा, वो हो जाएगा R/Z, और वो भी कौन सा, ये हो जाएगा लेगिंग। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया कि जो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन है वो कब आकर होगा, तो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन आकर होता है लेगिंग पावर फैक्टर लोड। ठीक है, ये जब हमने ड्रा किया था हमको क्या देखने को मिला, ठीक है, लास्ट टाइम हमें क्या देखने को मिला कि जो पावर फैक्टर होगा वो क्या होगा, लेगिंग होगा। तो ये हो गई हमारी मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे क्या हो जाएगी, तो ये हमारी कंडीशन होगी कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, तो कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन कंडीशन फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। तो देखो जो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आकर होता है वो कब होगा, तो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन जो होगा ट्रांसमिशन लाइन का वो आकर होगा एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जीरो वोल्टेज रेगुलेशन ऑकर्स एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लीडिंग पावर लोड पावर फैक्टर के केस में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये हो जाएगा हमारा वोल्टेज रेगुलेशन के बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या है यहाँ पर, तो वोल्टेज रेगुलेशन है हमारा आई आर कोस फाई आर प्लस एक्सएल साइन फाई आर डिवाइड बाई वी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सॉरी, ये प्लस नहीं होगा, ये माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कब आकर होगा, तो ये आकर होता है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आकर होता है एट लीडिंग पावर फैक्टर। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये सारी टर्म क्या होगी, जीरो हो जाएगी। तो ये मिलेगा ओनली आर कोस फाई आर माइनस एक्स एल साइन फाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके नीचे जाएंगे तो दिखेगा नहीं, तो अब इसको हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। देखो हमको इक्वेशन क्या मिली यहाँ से, तो हमको इक्वेशन मिली है आर कोस फाई आर माइनस एक्स एल साइन फाई आर इज इक्वल टू क्या मिला है, जीरो मिला है। कब, इन केस ऑफ जीरो वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, और जो कि कब आकर हो रहा है लीडिंग पावर फैक्टर लोड, इस कारण से हमारा ये माइनस है। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर कोस फाई आर इज इक्वल टू एक्स एल साइन फाई आर। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर ये देखा जाए तो जो साइन फाई आर है डिवाइड बाय कोस फाई आर कोस फाई आर डिवाइड बाय साइन फाई आर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स एल बटा आर। ये हो गया। ठीक है, क्या आ गया, एक्स एल बटा आर हो गया। एक्स एल बटा आर हो गया। तो कोस फाई आर बटा साइन फाई आर किसकी वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगी मेरी किसकी, कोट फाई आर की। किसकी हो जाएगी, कोट फाई आर की, जो कि क्या होगा एक्स एल बटा
आर। अब मैं आपको बता दूं कि जो कोट फाई आर है ना, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1090 माइनस फाई आर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, इसको कोट फाई आर को क्या लिख दूंगा, 1090 माइनस फाई आर कर दूंगा, यानी कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कोट थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1090 माइनस थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दूंगा कोट फाई आर की वैल्यू हो जाएगी क्या, 1090 माइनस फाई आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा XL बटा आर। तो 90 माइनस फाई आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 90 माइनस फाई आर की वैल्यू हो जाएगी 10 इनवर्स XL बटा आर, क्योंकि हम 10 को इधर ले आए तो ये क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 इनवर्स XL बटा आर। तो यहाँ से हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस फाई आर इज इक्वल टू, अब देखो हमने वहाँ पर क्या देखा था लाइन में, तो लाइन में देखो जो हमारा जो जेड था उसकी वैल्यू क्या थी, आर प्लस जे एक्सएल, और थीटा जो है ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस एंगल थीटा की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू देखो हमने ये ड्रा की थी, इस प्रकार से हमारी जो लाइन थी शॉर्ट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या थी, तो ये हो जाएगी आर प्लस जे एक्सएल, और थीटा जो आ रहा था वो हमारा क्या हो जाएगा, तो वो जा रहा था 10 इनवर्स XL बटा आर आ रहा था। ठीक है, तो 10 इनवर्स XL बटा आर की वैल्यू हम क्या रख देंगे, यहाँ पर थीटा रख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस एंगल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस एंगल, इसको हम लिख देंगे ट्रांसमिशन लाइन इम्पिडेंस एंगल, ये थीटा हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड पावर फैक्टर एंगल। तो यहाँ से हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है, तो हमें यहाँ से ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो फाई आर है प्लस थीटा दोनों का जो सम है वो किसके बराबर आ रहा है, वो 90 के बराबर आ रहा है। ठीक है, या फिर इसी को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसे हम ब्रैकेट में बंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखो फाई आर की वैल्यू देखो, जो लेगिंग लोड के केस में फाई आर की वैल्यू क्या आ रही थी, लेगिंग लोड के केस में फाई आर की वैल्यू आ रही थी थीटा के बराबर, जबकि यहाँ पर क्या आ जाएगी, तो ये हो जाएगा क्या, 90 माइनस थीटा, इतना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये मेरी कंडीशन होगी किसके लिए, ये हो जाएगी जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है, ये कंडीशन होगी किसके लिए, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक काम करते हैं, पावर फैक्टर लिख के देखते हैं, पावर फैक्टर हम इसका कैसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोस फाई आर, और ये हो जाएगा क्या, कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। तो देखो कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, तो कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा क्या, तो कोस 90 माइनस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस फाई आर इज इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख देंगे, साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, और साइन थीटा कितना